बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पफ़ पेस्ट्री की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं आज आपको घर के नॉर्मल घी से मक्खन बनाना सिखाऊंगी। जब आपके घर में मक्खन बनेगा तो उससे पफ़ पेस्ट्री बनेगी। जब आपके घर में पफ़ पेस्ट्री बनेगी तो उससे बहुत ही मज़े की चीज़ें बनेंगी। यानी कि उससे आपके घर में खारे बिस्किट, चीनी वाली बाकर खानियाँ और पेटिस वगैरह और क्रीम रोल, बहुत सारी चीज़ें आप उससे बना सकते हैं। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सस्ते में बटर बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने 1 किलो घी ले लिया है। घी आपने दानेदार लेना है। दानेदार घी लेने के बाद मैंने उसको चूल्हे पे गरम कर लिया है। चूल्हे पे उसको अच्छा खासा गरम करना है ताकि सारा घी पिघल जाए। उसके बाद मैंने घी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है साइड पे रख के, नीम गरम। और फिर मैंने एक बहुत बड़ा बाउल लिया है, उसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ डाली है और ठंडा पानी, और उसके अंदर मैंने ये सारा घी डाल दिया है। तो इसके अंदर आपने बर्फ़ ढेर सारी डालनी है ताकि ये घी इसके अंदर जमना शुरू हो जाए। और इसके बाद आपने इसको पूरी रात के लिए ढक कर रख देना है। अगर आपके पास पूरी रात रखने का टाइम नहीं है तो आपने 4 से 5 घंटे तो इसको ज़रूर रखना है। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था पूरी रात के लिए। अब सुबह उठ के मैंने इसका ढक्कन खोल के देखा है तो ये घी बहुत अच्छा सा जम चुका है। तो अब इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देना है और घी को पानी में से अलहदा कर लेना है। तो मैं ये सारा घी आपको अलहदा करके फिर दिखाती हूँ, फिर इससे मैं बटर तैयार करूँगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी इसमें नहीं होना चाहिए। पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड़ना है। तो मैंने सारा पानी निकाल लिया है। इसके बाद मैंने इसको दोबारा से उस बॉल में डाल दिया है और अब इसकी हाथों की मदद से तमाम गुठलियाँ वगैरह जो बनी होंगी वो मैं रिमूव कर दूँगी। जब ये घी अच्छे तरीके से नरम मुलायम हो जाएगा तो इसको मैं हैंड बीटर की मदद से पीस लूँगी। तो हैंड बीटर की मदद से ये बहुत आसानी से मक्खन में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसे हाथों की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। और फिर उसके बाद आप इसे किसी सांचे में डाल के बिल्कुल सीधा करके फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और ये मक्खन अब आपका तैयार है। तो जो बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं वो इसी तरीके से मक्खन को तैयार करते हैं और घर में मक्खन बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 किलो घी में 1 किलो मक्खन तैयार कर लिया है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख के अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था। अब मैंने आपको निकाल कर दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा सा बटर तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से बटर बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये बटर आपने घर में बनाया है। तो अगर आप बाज़ार से लेने जाएं तो 1 किलो मक्खन जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, लेकिन घर में ये बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए इससे पफ़ पेस्ट्री अब तैयार करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने ऑयल ले लिया है। तो पानी मैंने नॉर्मल लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं और अब चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब हम इसकी पफ़ पेस्ट्री तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने मैदा ले लिया है। तो मैदा मैं अब 4 कप भर कर लूँगी। तो पफ़ पेस्ट्री बनाने के लिए जो मैदा लेना है वो बिल्कुल कप को लेवल करके लेना है। तो जो मैं पफ़ पेस्ट्री आपको बनाना सिखा रही हूँ ये 4 कप के साथ है। इसके साथ जो मैंने सामान इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने पफ़ पेस्ट्री ज़्यादा बनानी है तो आप मैदे के हिसाब से सामान को भी ज़्यादा करते जाएं, यानी कि चीनी, नमक और ऑयल वगैरह। और अगर आपने कम बनानी है तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को कम कर लें और मैदे को भी कम कर लें। तो अब ये सारा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और मैदे को गूंद लूँगी। ये जो मैंने आपको सारा सामान और तरीका बताया है, ये मेरा बस इतना ही पानी इसमें यूज़ हुआ था और इसी के अंदर मेरा ये मैदा पफ़ पेस्ट्री का तैयार हो गया था। और फिर मैं इसको इसी कढ़ाई के अंदर अच्छे से गूंद लूँगी। इसको स्ट्रेच कर कर के बहुत अच्छा सा गूंदना है और तकरीबन 5 मिनट तक इसको गूंदना है। गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। बहुत अच्छे तरीके से ऊपर ऑयल लगाना है और किसी रुमाल की मदद से इसको ढक के रख देना है। तो मैंने मैदे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया है। तो आधे घंटे तक इसको रेस्ट पे रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो चलिए अब आधा घंटा गुजर चुका है। इसके बाद मैं दोबारा से इसको सेट कर लूँगी और दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं गूंद लूँगी 1 से 2 मिनट तक। अब ये हमारा मैदा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुका है पफ पेस्ट्री बनाने के लिए। तो चलिए आइए अब इससे पफ पेस्ट्री तैयार करते हैं। पफ पेस्ट्री बाज़ार से बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से घर में भी तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन घर में आप इसको सस्ते में तैयार कर सकते हैं। अब मैंने सारा मैदा ले लिया है और इसको काउंटर पे रख दिया है और ऊपर मैंने खुश्क मैदा डस्ट कर दिया है और इसको मैंने अच्छी सी बड़ी सी रोटी इसकी बेल के तैयार कर ली है। तो मैंने अब एक ब्लॉक्स ले लिया है, उसके अंदर से मैंने बटर निकाल लिया है। बटर को मैं थोड़ा नरम करके इसके अंदर लगाऊंगी ताकि रोटी हमारी फटे ना। तो बटर लगाने के बाद आपने इसको साइडों से बहुत अच्छे तरीके से लॉक करना है, यानी कि जिस तरह मैंने लॉक किया है इसी तरीके से आपने रोटी को चारों तरफ से तय करके बटर को इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है ताकि बटर फट के बाहर ना आए। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करके बड़े आराम से आपने बटर को बेलन की मदद से दबा दबा के सेट करना है और इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना। रोटी अगर फट गई तो पफ पेस्ट्री में से बटर बाहर आ जाएगा और इसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस आप देख लें जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ उसी तरीके से सेट करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कितना बटर यूज़ करना है। तो इसके अंदर बटर आपने हमेशा 3 हिस्से यूज़ करना है, यानी कि अगर आपका 4 कप मैदा है तो 3 हिस्से बटर जाएगा, यानी कि 3 कप बटर। तो पफ पेस्ट्री में इतना ही बटर यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से लॉक करके तैयार कर दिया है। अब इसके अंदर बटर बहुत अच्छा सा पैक हो चुका है, ये बाहर नहीं आएगा। तो आपने इसको किसी थैली के अंदर बंद करके 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने काउंटर को भी अच्छा सा साफ़ कर लिया है और इसको फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है। अब ये ठंडा हो चुका है और इसके अंदर बटर दोबारा से अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। बटर थोड़ा सा जो नरम हुआ था दोबारा जम चुका है। अब इस तरीके से बेलन की मदद से आपने इसको हल्का सा दबा दबा के सेट करना है। बस आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथ से बेलना है और बहुत बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने कितनी बड़ी रोटी तैयार की है। इसके बाद इसकी एक साइड आपने इस तरह तय करनी है, दूसरी इस तरीके से तय करनी है और फिर दूसरी तय को भी ऊपर रख देना है। और जब ये लंबी सी पट्टी तैयार हो जाएगी तो इसको फिर साइडों से तय करना है। इसी तरीके से तय करते हुए इसको अंदर को दबा देना है। तो आप देख सकते हैं इसकी साइडें अंदर फोल्ड हो गई हैं। अब हमारी ये इस तरीके से पफ पेस्ट्री तैयार हो गई है। तो अब इसको मैं शीट के अंदर पैक कर दूंगी। ये जो प्लास्टिक की शीट्स मिलती हैं जिसके अंदर हम एयर टाइट करके चीज़ों को पैक करते हैं ताकि इनके अंदर हवा वगैरह बिल्कुल ना जाए, तो इसके अंदर आप इसको पैक करके रख दें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे किसी थैली के अंदर भी पैक कर सकते हैं, बस इसके अंदर हवा वगैरह नहीं जानी चाहिए। तो हमारी ये पफ पेस्ट्री तैयार है। अब आप इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रिज में रख के जब दिल चाहे आप इसकी निकाल के चीज़ें बनाएं, चाहे बाकर खानियाँ बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं। तो आप इस पफ पेस्ट्री को तकरीबन हफ्ता भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब इस पफ पेस्ट्री को मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा मैंने पैक करके दोबारा से अंदर रख दिया है ताकि ये सूख ना जाए और दूसरे हिस्से को मैंने फिर थोड़ा सा आधा आधा कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी लेयर्स बनी हुई हैं। अब आप देखें इसके अंदर ये सारी लेयर्स बनी हुई हैं। जब हम इसके साथ पेटिस या खारे बिस्किट या चीनी वाली बाकर खानियाँ तैयार करेंगे तो इसकी लेयर्स वगैरह खुल जाएंगी और बहुत ही मज़े की इसकी चीज़ें बनेंगी। तो अब आपने जितनी चीज़ें बनानी है उतना ही पीस आप ले लीजिए और उसको बेल लीजिए। तो आप इसको बहुत ही आराम से बेल लीजिए। आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा करके ख़राब नहीं करना, बस सीधा सा बेलना है। तो आज आपको मैं चीनी वाले खारे बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। इसके साथ बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो बाज़ार से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। इसके बाद जो मैंने इसको सीधा सा बेला है, इसकी साइडें, इसके एजेस जो वगैरह हैं वो मैं रिमूव कर दूंगी। आप किसी भी फुट्टे की मदद से भी इनको रिमूव कर सकते हैं। इनकी साइडें उतारना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इनकी साइडें उतारेंगे तभी ये इनकी जो लेयर्स वगैरह हैं वो खुल के सामने आएंगी। तो इसकी जो मोटाई है हमने 1/2 इंच से थोड़ी सी कम रखनी है,
या तो 1/2 इंच रखनी है या थोड़ी सी कम, इससे ज़्यादा हमने इसकी मोटाई नहीं रखनी। और इसके बाद मैंने इसको दरमियान से हाफ हाफ काट लिया है और अब इसके मैं बिल्कुल जो खारे बिस्किट बनते हैं उसके पीस तैयार कर लूँगी। जितने चौड़े आपको खारे बिस्किट रखने हैं 1 इंच या 1.5 इंच, आप उतने ही रख के इनकी कटिंग कर लीजिए। बिल्कुल सीधे सीधे काटने हैं, इससे ये बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इनकी मोटाई थोड़े से मोटे मोटे हैं, ये बिल्कुल पतले नहीं करने। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसके अंदर ऑयल लगाकर बटर पेपर लगा के सेट कर लिया है। अब ये सारे खारे बिस्किट जो मैंने तैयार किए हैं मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं और इनको थोड़े थोड़े फासले से रखना है। इसके बाद मैंने एक अंडे की जर्दी ले ली है और वो बुरिश की मदद से इन सारे खारे बिस्किट के ऊपर मैंने लगा दिए। तो जर्दी अच्छे तरीके से लगानी है, इससे खारे बिस्किट के ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा। और अब इसके ऊपर मैंने तिल लगा दिए हैं, तिल से इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती आती है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चीनी लगाऊंगी। चीनी लगाने से ये मीठे खारे बिस्किट तैयार होंगे। अगर आपको मीठे खारे बिस्किट तैयार नहीं करने तो आप खाली तिल लगाकर भी इनको तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैं ओवन के अंदर बेक कर दूंगी। तो मैंने ओवन को पहले ही प्रीहीट कर लिया है, तो इसको मैंने 180 डिग्री पे सेट कर दिया है और इसको तकरीबन मैं 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर दूंगी। और आधे घंटे के बाद ही हमारे खारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए तोड़ते ही कितने अच्छे से बिखर रहे हैं। और अगर आपने इससे भी ज़रा साइज़ में मोटे बनाने हैं तो आपने रोटी को थोड़ा सा और मोटा बेलना है। तो ये खारे बिस्किट बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के हैं। तो मैं आपको मज़ीद और भी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी पफ़ पेस्ट्री के साथ। इससे बहुत ही मज़े की चीज़ें बनती हैं। अगर आप एक ही दफ़ा पफ़ पेस्ट्री तैयार करके फ्रिज में रख लें तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। तो अब आपको बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें लेने के लिए बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।